अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और बेसिक के अंदर हम सेशन नंबर 1 पे बात कर रहे हैं। और बेसिकली इसका एक ही मेन मकसद है कि जैंड जो आपकी सर्टिफिकेशन मॉड्यूल है उसके अंदर ये काम आना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो आजकल आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के नाम सुनते हैं, जैसे कि HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, रूबी, XML, XAML, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हम देखते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड होती हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर जिससे हर वक्त हमारा सामना रहता है वो HTML है। H का तो मतलब हमें बताया जाता है जी हाइपर है, T से मुराद हमारा टेक्स्ट में समझ आ जाती है। असल क्वेश्चन जो हमारा लाई करेगा वो आज की डिस्कशन का वो ये है कि मार्कअप लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक खास तरीके का हो, इसके कुछ असलूब होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं, उन कवानीन के तहत वो लैंग्वेज बनती है। हमने सबसे पहले मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर एनोटेटिंग अ डॉक्यूमेंट। अब आपसे कहा जाए कि एनोटेशन क्या होती है, आप में से कोई बता सकता है एनोटेशन क्या होती है? दैट सिंटैक्टिकली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द टेक्स्ट। दो लफ्ज इसमें हैं जो आपको समझने हैं बहुत वाज़ेह तौर पे। एक एनोटेटिंग समझना है। अगर मैं आपको एनोटेशन समझाना चाहूं तो मैं इस वक्त स्काइप पे हूं और मैं यहाँ पे एक मैसेज कर रहा हूं बिलाल आपको। स्काइप के ऊपर आप सब लोग आते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज एनोटेशन, दिस इज एनोटेटेड। यानी एक सिंबल आपको बता के उस सिंबल की मदद से आप बहुत सारी चीजों को जो एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट वाज एनोटेशन। ये चीज आप अपने दिमाग में उठा लो। जैसे साइन बने हुए होते हैं, सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? नोटेशंस। नोटेशन एक खास किस्म के सिंबल्स होते हैं जिनका कोई खास मीनिंग होता है। दैट वाज नोन एज अ एनोटेटिंग। पहला समझ आ गया। दूसरा सिंटैक्टिकली। सिंटैक्टिकली डिस्टिंग्विश। सिंटैक्स क्या होता है? जब हम एक खास पैराए में कोई चीज लिखते हैं तो वो हमारा सिंटैक्स होता है। जैसे आई एम फाइन, ये इंग्लिश में आई से मुराद मैं जो एक है, ये सिंटैक्स बनाया जा रहा है कि खास तरीके से। लेकिन सिंटैक्टिकली डिस्टिंग्विश से मुराद होता है कि देखिए अभी ये बात कर रहा था कि अगर किसी जगह पे कोट देना है, बैक स्लैश आपने डाली, फॉर्म फीड किया, डबल कोट्स देना है, तब वो बीच में जुमला लिखा जाता है। मकसद क्या होता है कि उसको पहचान देनी है आपने दूसरों से। कंप्यूटर जो लैंग्वेज है ना, वो उसका मकसद, अगर आपके ख्याल में आप इतनी सारी लैंग्वेजेस लिखते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए लिखते हैं तो आप गलत है। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 की कोड को समझता है। कंप्यूटर के नजदीक कोई और चीज मीनिंग नहीं रखती है। ये तो जो हम लैंग्वेजेस लिखते हैं ये इसलिए लिखते हैं ताकि ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। एनी फूल कैन राइट अ प्रोग्राम, बट जो असल प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम उसलिए लिखता है ताकि दूसरा समझ सके। हमने सिंटैक्टिकली कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स रखने हैं जिनको आम टेक्स्ट से डिफरेंट पहचाना जा सके। जैसे आप इको लिखते हैं, डबल कोट्स करते हैं और उसके बीच में आप टेक्स्ट लिखते हैं, तो कंप्यूटर उस डबल कोट्स को अंडरस्टैंड कर सके कि इसकी कोई खास मीनिंग है। The idea and terminology evolved from the marking up of paper manuscripts. अगर आप पेपर लिखते हैं, कागज पहले पेंसिल होता था ना, तो आप लोग किसी चीज को मार्क करते थे। ये लफ्ज समझे कि मार्कअप से कहां से निकला। आपने एक लिखा, आपने एक हेडिंग को मार्क किया, तो आपने कागज के ऊपर क्या करते थे कि जी दूसरे लफाज से अलग पहचाना जाए, तो आप हाइलाइटर से उसको मार्क कर देते थे, अंडरलाइन लगा देते थे ताकि पूरा सफा ना पढ़ना पड़े, इसमें ये चीज पढ़ लीजिए जब हम कागज के ऊपर लिखते होते थे। वो जो स्क्रिप्ट है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं।
The revision instructions by editor traditionally written with the blue pencil or author's benefit. वो ब्लू पेंसिल से जब ऑथर या आपका टीचर कोई चीज चेक करता है तो वो रेड पेंसिल से निशान लगाता है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। और जब आप उस पेज को दोबारा देखते हैं तो आप वाज़ेह तौर पे पहचान जाते हैं कि ये मेरी मिस्टेक है, दैट वाज मार्क। ओके, अब जब हम इन डिजिटल डीजी आ गए तो ब्लू पेंसिल इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट जो था वाज रिप्लेस बाय टैग्स। उसी चीज को जो है हमने लेस देन और ग्रेटर देन के दो एनोटेशन के दरमियान खास तौर पे रख दिया था। अभी आपने एक लफ्ज भी पढ़ा होगा कि अभी हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पासवर्ड के तौर पे आप इमोशन जो रखते हैं इसको भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह भी आपने कहा सामा कि मुझे पासवर्ड भूल गया, लेकिन अगर आपने खास इमोशन में रखा हो तो आपको वो एनोटेशन संभालना, नोटेशंस करना जो इंसान के लिए ज्यादा मेमोरेबल है एज कंपेयर टू कि वो उसके पासवर्ड के तहत, क्योंकि हम सम टाइम भूल जाते हैं कि वी आर नॉट रिमेम्बरिंग। तो वो जो मार्कअप हम कागज पे लिखते थे उस चीज को जब हमने डिजिटल एडिशन में किया तो हमने कुछ नोटेशन दी, और वो नोटेशन बनाने वाले ने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान जो चीज भी रखी उसको कहा गया कि ये मार्कअप। इंस्ट्रक्शन टैग्स इनकैप्सुलेटेड बाय टैग्स, उनको हमने क्या कर दिया, दो के दरमियान जो था वो इनक्लोज कर दिया। एग्जाम्पल इंक्लूड टाइप सेटिंग इंस्ट्रक्शन सच एज दोज फॉर्म्ड इन द टर ऑफ टैग्स एंड लैटेक्स और स्ट्रक्चरल मार्कर सच एज एक्सएमएल टैग्स। इसकी बेस पे हमने एक लैंग्वेज बनाई जो नीचे जिक्र आ रहा है। आखिर में हर एक के क्योंकि एक्स आ रहा था तो हमने उसको एक्सएमएल टैग्स कह दिया। मार्कअप इंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले द टेक्स्ट टू कैरी आउट एप्रोप्रिएट एक्शन। अब टैग जब आप मार्कअप लगाते हैं तो ये किसको निशानदेही करता है, ये निशानदेही करता है आपके कंपाइलर को कि अब जो मेरा ये एनोटेशन आ रही है इसके बाद वाले टेक्स्ट को तुमने आम टेक्स्ट कंसीडर नहीं करना बल्कि इंस्ट्रक्शन कंसीडर करना। मेरी बातें समझ आ रही हैं? जब आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो उसका मतलब कंपाइलर के पास एक पहले से बिल्ट इन पड़ा होगा, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा, वो जैसे लेस देन का साइन आएगा उसके लिए नोटेशन शुरू होगी। कई दफा ये स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हमें इसकी बनाने की जरूरत क्या थी। कंपाइलर जो है एक पूरा प्रोग्राम, आगे भी चल के मैं इसके ऊपर बात करूंगा, मैं कर्नल पे भी बात करूंगा, मैं इंटरप्रेटर पे भी बात करूंगा, बहुत सारी चीजों में बात करूंगा। कंपाइलर एक बहुत सेट ऑफ हैवी प्रोग्राम्स है। हमें एक ऐसे जब हम वेबसाइट की बात की तो हम ऐसा प्रोग्राम चाहते थे जहां पे डेस्क इंफॉर्मेशन बहुत क्विकली स्पेंड फॉरवर्ड हो जाए, टाइम ना लगे उसके अंदर, क्योंकि बेसिकली ये जो काम हो रहा था इंटरनेट का ये अमेरिकन आर्मी के लिए बनाया गया था, डिफेंस के लिए था, और उस वक्त मकसद एक ही था इस इंटरनेट और इंटरनेट का, ताकि आर्मी तक इंफॉर्मेशन जो मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिका के पहुंची हुई है उनको जो मैसेज कन्वे है वो विद इन नो टाइम पहुंचे। बाद में फिर ये ह्यूमन बीइंग आम लोगों के लिए 1980 के एरा में इनको ओपन किया गया। Some markup languages such as widely used HTML have predefined presentation semantics. HTML का और XML का फर्क यहीं से। HTML में आप यूज करते हैं H1, H2, H3। अच्छा, एक मजे की बात, अब जैसे मैं बहुत सारे, अभी मैं स्काइप इसको दिखा रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक मिनट। अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसके मीनिंग आपको ना पता हो, लेकिन लेट्स सपोज एक नया एनोटेशन आ जाती है, उस एनोटेशन के अंदर आप पहली दफा आपने नोटेशन देखी है, आप कहते हैं जी इसका कोई मतलब ही आपको नहीं समझ आ रहा। ये जितने नोटेशन आप देखेंगे, जैसे ये बारिश है, ये अपने आप नजर आ कि रेनिंग हो रही है, आपके दिन में फॉर्म नोटेशन आ जाती है ना कि ये किस चीज के लिए सिंबल्स है। ये सारे प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड वो चीज होती है जिसको लार्जली नोटेशंस को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। अब बारिश हो सकता है किसी जुबान में रेनिंग हो, किसी जुबान में कुछ हो, लेकिन अगर बादल हो और उसमें से पानी टपक रहा हो तो इतनी वजाहत कर देना ये नोटेशन से पूरी हो गई। HTML भी ये सही है, उसने बताया H1, H2, H3, P,
टेबल, टीआर, टीबी, जितने भी टैग्स हैं वो पहले से प्री डिफाइंड है और ब्राउजर्स को उनका मतलब पता है। ब्राउजर बताते खुद एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर उसको कंपाइल करने की सलाहियत है। जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं उनके मीनिंग यूनिवर्सल होते हैं, लेकिन हमारे लिए फिर प्रॉब्लम आ गई कि दुनिया में डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं, हर एक लैंग्वेज के अंदर एक डिफरेंट मीनिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वर्किंग्स हैं, उनको हम कैसे करें? दैट दिस स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर्स का हाउ टू प्रेजेंट द स्ट्रक्चर डाटा अदर सच एज एक्सएमएल। अगर हमने उनको प्रेजेंट करना है तो हमें एक्सएमएल लैंग्वेज की जरूरत है। Hypertext language is one of the document formats of the World Wide Web. Document wide मतलब है कि हर चीज पहले से www की कमेटी ने लिख के बता दी कि इसका ये मतलब is an instance of HTML। जब हमने पहली दफा मार्कअप लैंग्वेज बनाई एनोटेशन की बेस पे तो हमने उसको मार्कअप लैंग्वेज कहा, ठीक है, और हमने उसको फिर अमेरिकन ने जब उसको लिया, क्योंकि अमेरिकन हमेशा जोर देते हैं स्टैंडर्ड्स, उस वक्त 2-3 हर एक ने अपनी अपनी मार्कअप लैंग्वेज निकाल ली। अब आप में और तरीके से आप बता रहे हैं कि जी बारिश हो रही है, मेरे तरीके से और, तो फिर कुछ स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। आपका ब्राउजर पढ़ता था, मेरा ब्राउजर नहीं पढ़ता था, तो फिर इस तौर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यू कमेटी ने एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बनाया, जिसको कहा गया स्टैंडर्डाइजेशन जनरल मार्कअप लैंग्वेज। उन्होंने ये सूल तय किए कि आइंदा आने वाली तमाम मार्कअप लैंग्वेजेस जो होंगी वो खास तौर पे इन असूलों को फॉलो करेंगे। इस लैंग्वेज को कहा गया HTML और वो स्टैंडर्ड है। Strictly it does not comply with all rules of HTML and follows many of the markup conventions used in publishing industry in the communication of the printed work between author, editor and printer। लेकिन जो XML है ये अक्सर रूल जो फॉलो नहीं करती है HTML के, बल्कि ये एक ओपन टाइप की जो आपको एक तरह की सहूलत प्रोवाइड करती है कि आपने इस तरह से करना। तो दिस इज द एंड ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।